अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्म टीवी के साथ मैं हूं फ़याज़ मोहसिन। आज आप लोगों को देने के लिए मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक ये खबर है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंसर आम पर आ गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू किसको दिया है, कहाँ पे ऑन एयर होगा, कब ऑन एयर होगा और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताऊँगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो कौन सा बड़ा रहनुमा है आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं शेख रशीद की खबर की जानिब। तो आपको बताता चलूँ कि कुछ दिनों पहले वो शेख रशीद को बैरियर टाउन से उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनके ख़ानदान ने जो हाई कोर्ट से रजू किया था उनकी बाजियाबी के लिए। और कल हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई और हाई कोर्ट ने RPO रावलपिंडी को आखिरी दफ़ा वार्निंग दी और कहा कि और मोहलत भी दी और कहा कि इनको जल्द अज जल्द बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया जाए। और इसी तमाम डेवलपमेंट के अंदर अब हमारे जो सराय हैं वो दावा कर रहे हैं कि कल शेख रशीद अहमद ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया है। एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी मुनीफ फारूक का बताया जा रहा है, उनको इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उसी घर में करवाया जहां से उनको गिरफ़्तार किया गया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की है। इसके अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें भी जुदा कर ली हैं और अगला जो उन्होंने पड़ाव डाला है वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब है, जिस जानिब फ़ारूक हबीब गए। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम 8:05 पर उनकी मुनीफ फारूक साहब की स्लॉट होती है समा न्यूज़ पर, उस पर ऑन एयर किया जाएगा। ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इसी वीक किया जाएगा, नेक्स्ट वीक किया जाएगा या आज ही हो जाएगा या कल। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। हो सकता है कि ये आज ही ऑन एयर हो जाए। ये तो आपको मैंने खबर दे दी। और अगली खबर की तरफ आते हैं। जो गिरफ्तारी हुई है वो कामरान बंगश की गिरफ्तारी हुई है। वो PTI के अच्छे और बड़े रहनुमाओं में उनका नाम आता था। अब देखते हैं कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी को इंटरव्यू देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जबकि Facebook पर लाइक फॉलो कर लें।